बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज की श्रृंखला में हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी का अध्ययन किया है। आइए आज हम लोग कुछ विशेष प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम लोगों को सम स्पेशल सीरीज कुछ विशेष प्रकार की श्रेणियाँ पढ़नी है और इसमें सबसे पहले पढ़ना है, हम सब लोग जानते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये 1 2 3 4 5 जिनको गिनतियाँ कहते हैं, ये नेचुरल नंबर हैं। इन्हीं को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। तो इन नंबर्स का अगर हमें सम करना हो तो इसके लिए डायरेक्ट रिलेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स यानी प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल। अब इनका हमें योगफल करना है तो हम सपोज कर लेते हैं कि इन सब का योगफल जो है वो सिग्मा n है। 1 + 2 + 3 ये। इस नोटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा समेशन n, अब इसका मतलब होता है कि हम n जो है वो है क्या? n है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हम जो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो हम इस n की जगह पर ये नंबर्स रिप्लेस करेंगे। तो पहले हम n की जगह पे 1 रिप्लेस करते हैं और फिर उसके बाद में समेशन का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर अगला नंबर लेंगे 2, तो n की जगह पे 2 लिखेंगे, इस n की जगह पे 2 लिख दिया। फिर समेशन का मतलब प्लस लगा दिया। फिर n की जगह 3 लिखेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, इसे 4 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। तो इस n की जगह पे हम नंबर हमें यही रखने हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कभी अगर आपको किसी क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हो n², तब भी आप n की जगह 1 ही लिखेंगे। तो जैसे यहाँ n है, n की जगह 1 लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस करेंगे। अब n की जगह 2 लिखेंगे, फिर स्क्वायर लगा देंगे, फिर n की जगह 3 लिखेंगे, फिर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। तो जैसा लिखा है हमें वैसा ही लिखना, केवल n को रिप्लेस करना है और उसके बाद में प्लस लगाना है। ये सिग्मा का मतलब हो गया। तो अब इस पूरे सीक्वेंस का हमें सम करना है। तो देखिए हम लोग AP पढ़ चुके हैं और ये एक AP है। इसमें जो डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। तो इन सब का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस हमारे पास है ये सीक्वेंस हमारी AP है और AP होने की वजह से हम लोग इसमें AP का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो AP के लिए देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है और D क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म -1, तो ये 1 हो जाएगा। और ये चूँकि हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये क्रम से लिखे गए हैं, तो इसलिए जितने टर्म्स हैं उतने नंबर हो जाएंगे। तो n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? n ही लिख देंगे। तो अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है? Sn = n/2 × a + l। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था समांतर श्रेणी में, उसके n पदों का योगफल। तो यहाँ पे n पदों का योगफल निकालेंगे तो ये सिग्मा n = इस चीज़ को नोट करेंगे क्योंकि इधर नोटेशन लिखा ही है हमारे पास। तो n की जगह तो n आ जाएगा /2, a है 1 ये लिखा हुआ, और लास्ट टर्म यानी l जो है, l क्या है? लास्ट टर्म भी हमारा n है, तो यहाँ पे ये n आ जाएगा। इसे थोड़ा सा हम लोग व्यवस्थित रूप में लिख लें तो ये हो जाएगा n × n + 1/2। कई बार इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, सिग्मा n = 1/2 × n × n + 1। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए। आइए सीख लेते हैं, अगर हमारे पास जो नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर्स हैं तो उनका सम कैसे करेंगे। तो जैसे देखिए हमारे पास लिख देते हैं यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास अगर जो नेचुरल नंबर हैं, जैसे ये फर्स्ट हमने ये नेचुरल नंबर ले लिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये n नेचुरल नंबर है, तो इनका हमें क्या करना है, स्क्वायर कर दें, इन सब के स्क्वायर कर दें।
ये स्क्वायर कर दिया हमने, और इनका हम सम कर लें, प्लस लगा दें इनके बीच में। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी हमारे पास, जो सीरीज बनेगी, इस सीरीज का सम क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे चूँकि nth नंबर पे n आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर समेशन n स्क्वायर लगा देंगे। इसका भी एक टेक्निक आप सीख लीजिए। जो समेशन हम किस टर्म पे लगाते हैं, समेशन हम हमेशा जो nth टर्म होता है उस पे लगाते हैं। तो यहाँ 90वें नंबर पे n स्क्वायर है तो हम उस पर समेशन लगा देंगे। पिछला जो पार्ट हम लोग कर रहे थे उसमें n था तो वहाँ पर हमने सिग्मा n लिख दिया था। अब इन सारे टर्म्स का हमें सम चाहिए, तो इनका सम क्या होगा, इसके लिए हम लोगों को एक फार्मूला मालूम है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फार्मूले को हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, x की जगह पे लिख देते हैं, a की जगह पे लिख देते हैं x और b की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं 1। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल क्यूब। इस x क्यूब को लेफ्ट में ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3x स्क्वायर 3 बन जा 3, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 1 का क्यूब हो जाएगा 1। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस x की जगह पे अगर आप चाहें तो x की जगह पे आप n भी ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से n रिप्लेस कर सकते हैं, तो और थोड़ा सा बेटर रिज़ल्ट हमें मिलेगा अगर हम इसको n रिप्लेस कर दें। यहाँ पर ये n हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, चूँकि n हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर्स है, तो हम यहाँ पर n की जगह 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये नंबर्स हम लोग रिप्लेस कर देंगे, और लास्ट में क्या रिप्लेस करेंगे, n रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा n की जगह 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। इसी तरीके से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 होल क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 1। n की जगह 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 होल क्यूब माइनस 3 स्क्वायर 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1। इसी तरीके से हम लोग 4 लिख सकते हैं, तो 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1। और इसी तरीके से हम सारे टर्म्स इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो लास्ट में हम लोग n की जगह पे n ही रख देंगे। तो n की जगह पे जब n रखेंगे तो यही रिलेशन पूरा आ जाएगा। n की जगह पे n रखेंगे तो आ जाएगा n प्लस 1 क्यूब माइनस n क्यूब इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब इन सब का हम क्या करते हैं, इनका सबका टोटल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, इनका सम कर लेते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग एडिशन कर लेते हैं इनका। तो देखिए जब इनका एडिशन करते हैं यहाँ से लेके इन सभी टर्म्स का, तो देखिए ये हमारे पास लिखा है 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, तो 2 क्यूब और ये माइनस 2 क्यूब, तो ये 2 क्यूब से 2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 3 क्यूब, और यहाँ पर भी ये 3 क्यूब लगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 क्यूब, और ये माइनस का 4 क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो ये 5 यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा। सारे टर्म जो कैंसिल होते जाएंगे, यानी ये डायगोनली इस तरीके से कैंसिल हो रहे हैं, और कैंसिल होते होते ये हमारे सारे टर्म यहाँ पर भी ये कैंसिल होते जाएंगे। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, हमारे पास ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कहीं होगा n उससे, तो पहला टर्म ये बचेगा और लास्ट टर्म ये बचेगा। तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू, अब इनका समेशन करेंगे, तो जब देखिए इन सारे टर्म्स का सम करेंगे हम इसका, तो इन सब में देखिए 3 3 3 3 कॉमन आ रहा, तो हम 3 कॉमन ले लें अगर शुरुआत में ही, तो हमारे पास ब्रैकेट बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और लास्ट में बचेगा प्लस n स्क्वायर। इसी तरीके जो सेकेंड टर्म हमारे पास है इसको आप ध्यान से देखिए,
तो इसमें भी हमारे पास 3 सब जगह आ रहा है, तो हम 3 इसमें भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + n। और जो 1 लिखा है तो 1 1 1 1 हर एक में आ रहा है, तो ये हमारे पास सारे 1 ही आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 + 1 + 1, ये क्या होगा n टाइम्स, n बार, n टाइम्स हमारे पास ये मिल जाएंगे। तो देखिए अब इसका फार्मूला हम लोग ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n³, देखिए यहाँ लिखा हुआ ये फार्मूला, n³ + 3n² + 3n + 1, और ये -1 कर देंगे। तो ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 3, और ये जो चीज़ लिखी है यही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी 1² + 2² + 3² + n², और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा n²। तो इस यहाँ पे इस पूरे टर्म की जगह पे आ जाएगा सिग्मा n² + 3। ये देखिए ये नेचुरल नंबर्स का सम है, और नेचुरल नंबर्स के सम को अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या था, 1 + 2 + 3 + 4 + n, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन n, इसे हम लोग लिखते हैं समेशन n। तो इसकी जगह लिख देंगे समेशन n, और एक ही टर्म को बार बार ऐड किया जाए, 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा n। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये राइट साइड को हम लोग लेफ़्ट में लिख लेंगे। तो 3 सिग्मा n² + 3 सिग्मा n + n = n³ + 3n² + 3n। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया था। अब यहाँ पर सिग्मा n की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो 3 समेशन n² + 3 लिख देंगे, और सिग्मा n की वैल्यू होती है n × n + 1/2। अभी हम लोग इसको ड्राइव कर चुके हैं इस फार्मूले को, प्लस n लिख देंगे = n³ + 3n² + 3n, और यहाँ पे आ जाएगा 3 सिग्मा n² = n³ + 3n² + 3n, और माइनस ये पूरा टर्म उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो -3n × n + 1/2, और ये माइनस प्लस का n है उधर ले जाएंगे तो माइनस का n हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, सिग्मा n² = n। अब इन सारे टर्म्स में देखिए हम लोग n कॉमन ले सकते हैं, हर एक पद में n आ रहा है। तो अगर हम n को कॉमन ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा n² + 3n + 3। यहाँ से देखिए n² बचेगा, यहाँ 3n, और यहाँ पे n निकल जाएगा तो 3, फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ये n कॉमन हो गया तो अब बचेगा यहाँ पे 3n + 1/2, और यहाँ पे n निकल जाएगा तो बचेगा 1। अब एक लाइन और लिख लेते हैं, 3 सिग्मा n² = n, और यहाँ ब्रैकेट में हम लोग एलसीएम ले लेंगे 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n², 2 3 = 6n, 2 3 = 6, इसको ओपन करेंगे तो 3n - 3, और ये 2 बन जा 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ बचेगा हमारे पास 3 सिग्मा n² = n, ये हो जाएगा 2n², और 6n में से 3n माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा +3n। अब देखिए 3 और 2 माइनस के हैं तो -5, और 6 में से माइनस कर देंगे तो +1 बचेगा। होल इज़ डिवाइडेड बाय 2, यहाँ लिख देंगे 3 समेशन n², n, और ये वाला अपान यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग। अब ये जो हमारे पास है इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2n², इस 3n को फैक्टराइज कर लेंगे 2n + 1n। अब इन दोनों में देखिए ये 3n था तो 2n + n लिख लिया, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2n और n ऐड करेंगे 3n हो जाएगा। तो इनके दो के पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा n/2, इसमें कॉमन लेंगे 2n, बचेगा हमारे पास n + 1, और यहाँ पर n + 1 ही है तो इसको हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। यहाँ आ जाएगा n/2, और n + 1 दोनों जगह है तो इसको कॉमन ले लिया, तो बचेगा हमारे पास 2n + 1। तो यहाँ पे क्या था, 3 सिग्मा n², और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 सिग्मा n² = n। ये 3 इधर जाएगा राइट साइड में, ट्रांसपोज करेंगे इसको तो ये माइनस अपान में चला जाएगा, तो 2 पहले से है और 3 और आ जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो n/6 × n + 1 × 2n + 1। कई बार इसको हम लोग
1/6 भी लिख देते हैं, 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1। ये एक बहुत ही अच्छा डेरिवेशन था और इम्पॉर्टेंट भी था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे हमने a+b होल क्यूब का रिलेशन यूज़ किया। तो जब हम स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे क्यूब का। इसी तरीके से जब क्यूब का करेंगे तो उसमें फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे पावर 4 का। तो इसको समाप्त करते हैं और अगले डेरिवेशन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो जो नेचुरल नंबर हैं अगर इनकी हम क्यूब कर लें और उनका सम करें तो उसके लिए क्या रिलेशन हो सकता है, क्या फार्मूला हो सकता है। तो उसके पहले थोड़ा सा हमें एक बेसिक पढ़ना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पे फार्मूला। तो बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर ही हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम का, ध्रुपद प्रमेय का, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला सीख लेते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन है, अगर हम x + n होल रेज़ टू n लिखते हैं तो ये फार्मूला इसका बन जाता है C0 x रेज़ टू n प्लस C1 x रेज़ टू n माइनस 1 प्लस C2 x रेज़ टू n माइनस 2 प्लस C3 x रेज़ टू n माइनस 3 और इस तरीके से Cn x रेज़ टू Cn x 1 आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन होता है, इसका डेरिवेशन बाद में सीखेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास ये पावर्स लिखी, यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो x की पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ n है, यहाँ n-1, यहाँ n-2, n-3 और यहाँ लास्ट में आके वो 0 बन जाती है पावर। इस तरीके से होता है। और ये जो C0, C1, C2, C3 जो हम लोग लिख रहे हैं Cn, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर इनके नंबर n लिखा रहता है, अंडरस्टूड है, इसलिए हमने नहीं लिखा था। तो यहाँ पर C0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और C1 की वैल्यू होती है n, C2 की वैल्यू होती है n इंटू n-1/2, C3 की वैल्यू होती है n इंटू n-1 इंटू n-2/3। फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 से लेके और जहाँ तक ये नंबर लिखा है, जैसे 2 लिखा है तो 1 और 2 का हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो नंबर यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल में, उस नंबर से लेके 1 तक जितने नेचुरल नंबर हैं उन सभी का प्रोडक्ट है। इसको हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। इस तरीके से है, अगर हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n-1, n-2, n-3/4 फैक्टोरियल। एक बात और यहाँ थोड़ी समझने वाली है कि हमारे पास जो नंबर यहाँ लिखे हैं इनमें ऊपर तो n रहता है, इसकी जो वैल्यू है ये लिखा है NC0 लिखा है तो n-0 कर दो यहाँ पे, n-0। तो n-0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, n ही आ जाएगा। तो ये जो NC0 की वैल्यू है वही NCn की वैल्यू होती है। इसी तरीके से यहाँ पे NC1 की वैल्यू और NCn-1, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी यह नहीं रहेगी। ऐसे NC2 है तो यहाँ हो जाएगा NCn-2, NCn-3, NCn-4 एंड सो ऑन। इस तरीके से इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इस रिलेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब जो हमने लिखा है इसका यूज़ थोड़ा सा कर लेते हैं जल्दी से। एक फार्मूला यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं, x + 1 होल रेज़ टू 4। क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है क्यूब तक के फार्मूले हम लोग अभी तक पढ़ते रहे हैं, a+b होल क्यूब तक का। लेकिन अगर a+b होल रेज़ टू 5 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए तो उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो उन एक्सपेंशंस के लिए रिलेशन हमारे पास है, उसका हम लोग यूज कर लेंगे। तो हमारे पास अगर x + 1 होल रेज़ टू 4 है तो यहाँ पर n की जगह तो ये हो गया 4। अब यहाँ लिखेंगे C0 x रेज़ टू 4 प्लस C1 x रेज़ टू 3 प्लस C2 x रेज़ टू 2 प्लस C3 x प्लस C4 4 3 2 1 और C4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर एक्सपेंशन इसका हो गया। अब इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो C0 की वैल्यू कितनी होती है, तो C0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू x रेज़ टू 4, यहाँ पे 4 है, इसकी वैल्यू होती है n, तो n की जगह 4 है तो यहाँ आया 4x³। एक बात और ध्यान रखते हैं कि शुरू की जो वैल्यू होती है वही लास्ट की वैल्यू होती है। तो C0 की वैल्यू 1 है तो C4 की वैल्यू भी, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। यहाँ पे 4 - 3 ये 1 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। और C2 की वैल्यू हमको निकालनी है तो C2 के लिए क्या पढ़ा था, n इंटू n -1/2,
तो यहाँ पे n की जगह 4 है तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 माइनस 1/2, तो इसको काट देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6x² बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका एक्सपेंसन हो गया। अब इस एक्सपेंसन को हम लोग लिख लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे जैसे हम क्यूब का कर रहे हैं, आप 4 पावर 5 पावर 6 पावर का करना चाह रहे हैं डेरिवेशन, तो आप उनका भी डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या है, जितनी पावर का हम डेरिवेशन करेंगे, अगर क्यूब का कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 पावर का फार्मूला लिखेंगे, अगर 4 पावर का करेंगे तो यहाँ 5 होना चाहिए, और अगर और हायर करेंगे तो उसी तरीके से हमें पावर यहाँ पर उसकी इन्हेंस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसका हम लोग अभी यूज कर लेते हैं, तब इसको यहाँ से रब करेंगे। तो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स का हमें क्या करना है, क्यूब का सम करना है। तो हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं n, इनका क्यूब कर देते हैं। तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब n क्यूब, और इनका हमें क्या करना है, सम करना है, इनका हम सम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग नोट कहाँ से करेंगे, इसका नोटेशन क्या है, तो यहाँ nth नंबर पे लिखा है n क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे n क्यूब और इस पर लगा देंगे समेशन। तो समेशन n क्यूब हो गया हमारा इसका नोटेशन, यानी इन सभी नंबर्स का जो सम है उसको काहे से डिनोट करेंगे, सिग्मा n क्यूब से डिनोट करेंगे। अब ये हमको मालूम हो गया। अब इसका डेरिवेशन हमें करना है, तो डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर क्यूब का कर रहे हैं तो हमें 4 पावर का चाहिए, तो हम लोग x + 1 होल रेज टू 4 का रिलेशन लिखेंगे। तो x की जगह पे n कर देते हैं, तो n + 1 होल रेज टू 4, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n रेज टू 4 + 4n क्यूब + 6n² + 4n और +1। यही डेरिवेशन वो यहाँ लिखा था। इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इसको n + 1 होल 4 को आप लिख लें n + 1 होल स्क्वायर इंटू n + 1 होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का फार्मूला लिख के और दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका रिलेशन आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा शार्ट में रहता है। इस तरीके से भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ लिख देंगे हम n + 1 होल रेज टू 4 माइनस n रेज टू 4, इस टर्म को ले आए, यानी सेम पावर के टर्म्स जो हैं वो एक साइड में कर लेंगे और जो रेस्ट ऑफ टर्म्स होंगे उनको हम लोग दूसरी साइड में रखेंगे। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 और लास्ट में आ जाएगा n। तो n तक लेने हैं ना, इसलिए हम यहाँ लास्ट में n लिखेंगे। तो पहले हम n की जगह क्या लिखेंगे, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे इस n की जगह। तो 1 + 1 बिकम्स 2, 2 रेज टू 4, और यहाँ पे आ जाएगा n की जगह 1 रेज टू 4, यहाँ 4 × 1 क्यूब 6 × 1 स्क्वायर 4 × 1 + 1। इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिए। जहाँ जहाँ पे n लिखा है वहाँ पे हमने क्या रिप्लेस किया, 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 2 रेज टू 4 आ गया। यहाँ n की जगह 1 रखा तो 1 रेज टू 4, यहाँ 4 ऐसे उतार लिया, इंटू n की जगह पे 1 और क्यूब लगा दिया, +6 इंटू n की जगह पे 1 स्क्वायर और +4 और n की जगह पे 1, और ये वाला 1 हमने एज इट इज़ उतार लिया। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, अगली बार में अगले स्टेप में हम लोग n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, फिर 3 रिप्लेस करेंगे, फिर 4 रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे 2 रिप्लेस करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 3 रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 4 इज इक्वल टू 4 × 2 क्यूब +6 × 2 स्क्वायर +4 × 2। लास्ट में यहाँ 1 ही रहेगा क्योंकि ये 1 है लास्ट में, हमारे रिलेशन में ही यहाँ 1 है, इसलिए हम 1 ही रखेंगे। जहाँ पे n है, n की जगह तो वैल्यू बदलेगी लेकिन 1 की जगह पे 1 ही आएगा। अब 3 रख देंगे यहाँ पे n की जगह, तो 3 + 1 यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 रेज टू 4, यहाँ 4 × 3 क्यूब +6 × 3 स्क्वायर +4 × 3 +1। इसी तरीके से 4 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 5 बन जाएगा। तो 5 रेज टू 4 माइनस 4 रेज टू 4 इज इक्वल टू 4 × 4 क्यूब +6 × 4 स्क्वायर +4 × 4 एंड 1। और यही प्रोसेस करते रहेंगे कब तक, जब तक कि हम इसमें लास्ट टर्म ना रिप्लेस कर दें। तो फाइनली हम लोग इसमें क्या रिप्लेस करेंगे,
n की जगह पे n ही रिप्लेस करेंगे। तो n की जगह जब n रिप्लेस करेंगे तो यही रिलेशन आ जाएगा पूरा, क्योंकि जहाँ n लिखा वहाँ n ही लिखना है। तो ये हो जाएगा n+1 होल रेज टू 4 माइनस n रेज टू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू n क्यूब प्लस 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n और 1। अब थोड़ा सा इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ऐड कर लेना है, एडिंग। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना, देख लीजिए आप, ये 2 रेज टू 4 प्लस का है और ये माइनस का, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। फिर 3 रेज टू 4, यहाँ भी 3 रेज टू 4, ये प्लस माइनस के कैंसिल होंगे। 4 रेज टू 4 प्लस का है, ये 4 रेज टू 4 माइनस का, ये कैंसिल होगा। तो इस तरीके से सारे टर्म्स हमारे ऐसे कैंसिल होते चले आएंगे और फाइनली हमारा ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये टर्म बच जाएगा यहाँ पे n+1 होल रेज टू 4 और यहाँ शुरू वाला जो 1 ये बचा था -1 रेज टू 4, ये बच जाएंगे। अब इनको ऐड करना है, तो इनको आप ऐसा करें कि पहले वाले टर्म्स को पूरा ऐड कर लें इसको। तो इसे ऐड करने के लिए देखो 4 सब में आ रहा, तो हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब और लास्ट में आ जाएगा प्लस n क्यूब। इसी तरीके सेकंड टर्म को देखिए, इसमें 6 सब में मिल रहा है, तो हम इसमें 6 कॉमन ले लेंगे। तो जब 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। उसके बाद में थर्ड टर्म में ये 4 कॉमन मिल जाएगा हमको, तो यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस n। और लास्ट में देखिए हर एक टर्म जो है 1 1 1 1 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये कितनी बार लिखना है हमें, ये हमको लिखना पड़ेगा n टाइम्स यानी n बार। तो देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, n+1 का होल रेज टू 4, तो n+1 रेज टू होल रेज टू 4 का फार्मूला यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा n रेज टू 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 और ये -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे ले देंगे 4, ये जो नोटेशन हमने लिखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसकी जगह पे आ जाएगा सिग्मा n क्यूब। देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डैश प्लस n क्यूब इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा n क्यूब है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिग्मा n क्यूब आ गया। यहाँ पे लिख देंगे 6 और ये जो स्क्वायर वाले टर्म्स लिखे हैं तो यहाँ आ जाएगा समेशन n स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 है तो इसकी जगह पे आ जाएगा समेशन n। और यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं जब एक ही नंबर को हम लोग बार बार ऐड करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा n, यहाँ पर बनेगा n। अब हमें क्या करना है, ये देखिए 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, राइट साइड को हम लेफ़्ट में लिखेंगे और लेफ़्ट साइड को राइट में लिख लेंगे, ट्रांसपोजिशन ऑफ साइड्स कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4 सिग्मा n क्यूब प्लस 6 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा n प्लस n इज इक्वल टू n रेज टू 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n। अब इनकी वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं तो 4 सिग्मा n क्यूब 6 इंटू, देखिए सिग्मा n स्क्वायर का रिलेशन अभी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। तो सिग्मा n स्क्वायर का रिलेशन क्या था, 1/6n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ये अभी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं तो रख दिया। और सिग्मा n का भी रिलेशन हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, इसका क्या था n/2 इंटू n+1, n इंटू n+1/2 और ये जो n लिखा है इसको एज इट लिखा रखेंगे। राइट साइड में जो टर्म्स लिखे हैं उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत फ़िलहाल अभी हमारे पास नहीं है। अब हम लोग देखिए यहाँ 6 से 6 कैंसिल कर देंगे, ये 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म हमारे पास बचे 4 सिग्मा n क्यूब प्लस n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2n इंटू n+1 प्लस n इज इक्वल टू n रेज टू 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n।
इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करें, और मल्टीप्लाई करके इन सारे टर्म्स को हम राइट साइड में इनको क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं कि पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद में फिर हम इनको ट्रांसपोज करें। तो यहाँ पर इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले सिग्मा एन क्यूब। तो देखिए n+1 और 2n+1 का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आता है 2n² + 3n+1, और ये बाहर क्या लिखा है, n लिखा है। तो जब n से भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n³ + 3n² + n। तो इन तीन का प्रोडक्ट आ जाएगा 2n³ + 3n² + n। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2n² + 2n, और ये वाला प्लस n एज इट इज़ रहेगा, n⁴ + 4n³ + 6n² + 4n। यहाँ आ जाएगा 4 ∑n³। अब देखिए ये हमारे पास है 2n³, ये है 3n² और ये 2n² है, तो मिलकर बन जाएगा 5n²। ये 2n और n 3n और ये 1n है, तो हो जाएगा 4n = n⁴ + 4n³ + 6n² + 4n। तो यहाँ लिख देंगे 4 सिग्मा n³ = राइट साइड के टर्म्स को नोट करेंगे। तो राइट साइड में जो टर्म हमारे पास लिखे हैं n⁴ + 4n³ 6n² + 4n, और जो लेफ़्ट साइड में ये टर्म हमारे पास थे इनको हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो -2n³ -5n² एंड -4n। तो देखिए 4n प्लस का और माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा 4 ∑n³ = n⁴। अब देखिए ये लिखा है 4n³ और यहाँ पे माइनस का 2n³ है, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 2n³, और यहाँ पे ये 6n² है और यहाँ पे हमारे पास 5n² माइनस का है, तो प्लस 6n² में से -5n² करेंगे तो आ जाएगा +n²। अब हम लोग इसको यहाँ पर इधर नोट कर लेते हैं साइड में। तो हमारे पास है 4 सिग्मा n³, देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम लोग n² कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले n² कॉमन लेंगे। तो जब n² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n² और यहाँ पे बच जाएगा 2n और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1, और ये जो चीज़ है ये एक रिलेशन हमारे पास बन जाता है सिग्मा n³ = n²। ये 4 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो अपान में आ जाएगा, और ये फार्मूला बन जाता है n+1 होल स्क्वायर का। n+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें यही डेरिवेशन मिल जाएगा, n² + 2n + 1। अब यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा n³ = n × n+1/2। अब इनके सबके स्क्वायर हमने रिमूव कर दिए और 4 की जगह लिख दिया 2। तो अब चाहें तो हम इस पूरे का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम इस रिलेशन को इस तरीके से लिखते हैं या इस तरीके से लिखते हैं, और कभी कभी हम लोग इस रिलेशन को ही 1/4 × n² × n+1 होल स्क्वायर इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो तीनों फॉर्म हैं और तीनों सेम हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कुछ डेरिवेशन थे जो नेचुरल नंबर से रिलेटेड थे। तो नेचुरल नंबर्स का सम करना है तो उसके लिए क्या रिलेशन होगा, उसके स्क्वायर्स का सम करना है तो क्या रिलेशन होगा, उनके क्यूब्स का सम करना है तो क्या रिलेशन होगा। ये 3 डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ ली। आप इसके ऊपर के हायर डेरिवेशन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 4 रेज का डेरिवेशन कर लें या 5 रेज का डेरिवेशन कर लें, जितनी भी पावर्स का करना चाह रहे हैं आप इसी तरीके से उनको भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कुछ डेरिवेशन कर रहे थे, समय ज़्यादा हो गया है और इसलिए हम इसको अब अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे, और इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, टेक्निकल बातें हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इन डेरिवेशंस को करिए और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।